हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक चट्टान से है। चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। चट्टानें। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी विज्ञान में किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी विज्ञान में किया जाता है। चट्टानें शैल ये क्या होती हैं? तो दो या दो से अधिक चट्टानों के समूह को दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं। क्या चीज़? दो या दो से अधिक खनिजों के जो समूह होते हैं उनको चट्टान कहते हैं। अधिकांश चट्टानें फेल्सपार, अभ्रक, बिलौर, ओलिवाइन, कैल्साइट, डोलोमाइट, चिकनी मिट्टी, जिप्सम से बनी होती है। ये सारी चीज़ों से क्या बनती हैं? अधिकांश चट्टानें बनी होती हैं। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। एक आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है? भूपटल पर लावा ठंडा होने से जो चट्टानें बनती है, भूपटल पर जो लावा ठंडा हो जाता है उससे जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान क्यों? क्योंकि ये लावा आग की तरह से निकलता है, इसलिए इसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। मुख्य आग्नेय चट्टानों में कौन कौन है? तो बेलसाल्ट, गैब्रो, एंटेसाइट, डायोराइट, रियोलाइट, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, ट्रफ सम्मिलित होते हैं। ये सारे चट्टान अगर आए तो समझ लीजिए ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कितनी तरह की होती हैं? तो दो तरह की होती है, एक अंतःनिर्मित और एक बाह्य निर्मित। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती हैं? तो अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठंडा रूप धारण कर लेता है। तो क्या होता है? जब चट्टानें जो हैं लावा उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर तो होती है लेकिन धरातल पर नहीं पहुंच पाती, अंदर ही ठंडा हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान। ये निम्न प्रकार की होती हैं। एक है बैथोलिक। इसकी आकृति प्राय गुंबद के आकार की। इसकी आकृति कैसी होती है? गुंबद के आकार की होती है। इसके किनारों का ढाल जो होता है अपर्दन ढाल जो होता है वो तीव्र होता है। इसका किनारे जब गुंबद के आकार होता है इसके आकार कैसा होगा? तीव्र होगा। अपर्दन के कारण इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है। जब अपर्दन हवा या किसी भी द्वारा होता है उसका ऊपरी भाग जो है वो दिखाई देता है। दूसरा है लैकोलिथ। लैकोलिथ मैग्मा द्वारा निर्मित एक अंतर्जात चट्टान है जो आसपास के अवसादों पर एक मेहराब के भांति होता है, अतः इसका ऊपरी भाग चपटा होता है। ये कैसा होता है? ये इसका ऊपरी भाग चपटा होता है, किनारे का थोड़ा जो है तीव्र होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग कैसा होता है? चपटा होता है। सिल क्या है? सिल एक परत के रूप में आग्नेय चट्टानों का समूह होता है। ये कैसा? एक परत के रूप में होता है आग्नेय चट्टान। यह प्राय दो परतदार चट्टानों के बीच में मैग्मा के ठंडा होने से, दो अगर परतदार चट्टान है उसके बीच में अगर मैग्मा ठंडा होता है उसको सिल बोलते हैं। डाइक क्या होता है? डाइक प्राय सिल का एक लंबवत रूप। जब ये लंबे आकार में जो है सिल जो है इसका आकार लंबा होता है तो उसको डाइक बोलते हैं। वास्तव में डाइक एक दीवार की भांति होता है। फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है? यदि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में मैग्मा ठंडा हो जाए उसको फैकोलिथ। जब मोड़दार ऐसे पर्वत आते हैं अंदर, उसमें अगर मैग्मा ठंडा हो जाता है इसको फैकोलिथ बोलते हैं। स्टॉक क्या है? मैग्मा द्वारा निर्मित छोटी अंतर्जात चट्टान जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर हो उसे स्टॉक कहते हैं। कौन सा? जब 100 वर्ग किलोमीटर होती हैं चट्टानें छोटी तो उनको क्या कहते हैं? स्टॉक बोलते हैं। जियोलाइट। ये सिलिकेट चट्टान ये जो है सिलिकेट चट्टानें होती हैं। जियोलाइट क्या होती हैं? सिलिकेट चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफाओं में एकत्रित होकर ठंडा होने से बनती हैं। अब है बाह्य निर्मित अग्नि चट्टान कौन कौन सी होती हैं? जब ऊंचे तापमान वाला अधिक तरल मैग्मा धरातल के ऊपर फैलकर ठंडा होकर चट्टान का रूप जब जो है मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है और ठंडा रूप धारण कर लेता है और चट्टान उसको क्या कहते हैं? उसको बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये कितने प्रकार? ये दो प्रकार के। एक विस्फोटक उद्गार से निर्मित। जब ज्वालामुखी उद्गार विस्फोटक होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार विस्फोट की तरह होता है तो बहुत सा लावा, चट्टानी टुकड़े, राख एवं झामें धरातल पर एकत्रित होकर चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों को विस्फोटक उद्गार चट्टानें कहते हैं। तो इस विस्फोटक हुआ जब ये विस्फोट की तरह से निकलती हैं। शांत विरल उद्गार से निर्मित। जब लावा दरारों से चश्मे की भांति उबलता है, जब लावा दरारों से चश्मे की भांति उबलता है और फैलकर ठंडा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्वाइट प्रकार की जो होती हैं तो इसको क्वाइट प्रकार की बाह्य चट्टान कहते हैं। जब ये
एक चश्मे की भांति निकलता है और फैल कर जो ठंडा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, शांत विरल उद्गार। आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या होती है, यह पिघले मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। इसमें क्या सामान्यतः परतें नहीं होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ये कठोर होती हैं और इसमें पानी नहीं छनता है। ये रवेदार होती हैं और इसमें क्रिस्टल होते हैं। इसका अपक्षय भौतिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक मतलब जो हवा द्वारा, पानी द्वारा, इस तरह से हो। इसका संबंध ज्वालामुखी से होता है। इसमें सिलिकेट खनिज होते हैं। अधिकतर धात्विक खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, जस्ता, सोना, चांदी इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। अब आते अवसादी अथवा परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों के समूहन के फलस्वरूप हो, जब अवसाद जब खूब सारे इकट्ठे होने लगते हैं उससे होती है। ये कितने प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की। एक जलज चट्टान है। इस प्रकार की चट्टानें सागर, झील तथा जल मार्गों में निर्मित होती है। कौन सी जलज चट्टानें जो होती हैं वो सागर, झील, जल मार्गों में निर्मित होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, कांगोमलेट, चिकनी मिट्टी, शैल तथा चूना पत्थर इस प्रकार के उदाहरण जलज चट्टान के। वायु द्वारा निर्मित जो होती हैं तो मरुस्थलों एवं अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में भौतिक अपक्षय द्वारा, हवाओं द्वारा वायु चट्टानों के अपक्षयित अवसादों को उड़ा ले जाती। जब मरुस्थलों में वायु जो है अवसादों को उड़ा ले जाती है और उसका वेग बहुत कम होता है तो वो परत क्या होती हैं, वहीं पर रेत रुक जाता और एकत्रित होते जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वायु द्वारा निर्मित चट्टानें। उदाहरण में है कि उत्तरी चीन के हांगो नदी बेसिन में पाए जाने वाला लोयस मिट्टी। हिमानी निर्मित परतदार चट्टानें क्या होती हैं, हिमनद द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ को हिमोड़ कहते हैं। हिमनद द्वारा जो बहा के जो ले जाया जाता है पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, हिमोड़ बोलते हैं। यह हिमोड़ हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते जाते हैं, एक परत दूसरा परत इस तरह जमते जाते हैं। इस प्रकार की परतदार चट्टानों को हिमानी निर्मित परतदार चट्टान कहते हैं। अब है यांत्रिक रूप से निर्मित, तो इसमें है बलुकाश में पिंडशिला, चूना प्रशस्त, शेल, विमृदा आदि। और रासायनिक रूप से कौन कौन होते हैं, श्रृंग प्रशस्त, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटाश। कार्बनिक रूप से निर्मित कौन कौन से होते हैं, गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। ये सारे जो हैं ये अवसादी चट्टान। अब कायांतरित चट्टान क्या होता है, यदि परतदार चट्टान अग्नि या कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार पड़ जाए या तापमान बढ़ने के कारण उनका क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, उसी को कायांतरित चट्टान। ये सब अपना रूप बदल के दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, जैसे उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ये होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, पट्टिताश्मी, सायनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टर्स, निस और फाइलाइट। अवसादी चट्टान की विशेषता क्या क्या होती है, पिछले हम अवसादी और इसमें जो है कायांतरित दोनों चट्टानों की एक साथ विशेषता बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, अवसादी चट्टानों को इसमें परतें होती हैं और इसमें चट्टानें क्षैतिज या तिरछी होती हैं। इसमें जैविक व अजैविक पदार्थ होते हैं। ये सागरों, झीलों, नदियों तथा सागरी तटों पर परत दर परत निर्मित होती हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं। इनमें पानी जो है सरलतापूर्वक छन जाता है। इसमें क्या होता है, अवसादी चट्टान में जीवाश्म होते हैं और इसके कण विभिन्न आकार के होते हैं। जलोढ़ अवसादी चट्टानों के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। जलोढ़ अवसादी चट्टान अगर सूख जाता है तो उसमें क्या पर दरारें पड़ जाती हैं। अब कायांतरित चट्टान की क्या क्या विशेषता है, तो कायांतरित चट्टानों में भार तथा तापमान के कारण इसमें भौतिक एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। इससे क्या होता है, जब कायांतरित चट्टान में भार और तापमान अधिक पड़ता है तो इसमें भौतिक और रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। कुछ चट्टानें परिवर्तित होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती हैं। दूसरा है क्या, कायांतरित चट्टानों में पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। बहुत से कायांतरित चट्टानों में पानी नहीं छन पाता, जैसे संगमरमर और स्लेट में पानी नहीं छन सकता है। बहुत सी कायांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं, जैसे क्वार्टर्ज और फेल्सपार। बहुत सी कायांतरित चट्टानें संस्तरण तल के सहारे चटक जाती हैं। अब होता है शैल चक्र। क्या होता है, मैग्मा जो होता है वो पिंडन के द्वारा, मैग्मा जो पिंडन के द्वारा बाहर आता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। ये आग्नेय चट्टान अपक्षय और पर्दन के द्वारा अवसादी बनता है। अवसादी जब कायांतरित होता है तो कायांतरित चट्टान बनता है और फिर ये गलन विधि द्वारा फिर से मैग्मा बन जाता है। इस तरह से को बोलते हैं शैल चक्र। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।